अस्सलामुअलैकुम मेरे तमाम व्यूवर्स। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम विंडोज 7 कैसे कर सकते हैं। जैसे विंडोज 10 करते हैं तकरीबन विंडोज 7 भी उसी तरह होते हैं। इसके लिए आप यूएसबी होनी चाहिए या डिस्क होनी चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना है कि आप यानी कि आपने अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे उसके बाद आपने F12 या F9 दबाते रहना है। जैसे आप F12 और F9 दबाते रहेंगे आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस सामने होगा। अगर आप सी डी रोम से कर रहे हैं तो सी डी रोम को ओके कर दें। अगर यूएसबी से कर रहे हैं तो यूएसबी से। मैं यूएसबी से कर रहा हूँ तो यूएसबी को मैंने ओके कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, विंडो इज़ लोडिंग फाइल्स यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा वक्त लगेगा और इसके बाद विंडो स्टार्ट होना शुरू होगी। इस तरह का लोगो आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर सेटअप स्टार्टिंग आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद आपके विंडो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कुछ होता है। इसके बाद आपने क्या करना है, आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। विंडो 10 भी बिल्कुल इसी तरह थी और विंडो 7 भी बिल्कुल इसी तरह है। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसे ही हैं। आपने यहाँ पर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। आपने अपनी विंडो को अपग्रेड नहीं करना, आपने विंडो न्यू करनी है। तो आपने कस्टम एडवांस पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप कस्टम एडवांस पर क्लिक करेंगे आपके पास पार्टीशन आ जाएगी इस तरह से। तो आप जिसमें विंडो करना चाहते हैं उससे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप नेक्स्ट कर दें। मैं इस हार्ड आपको पता होना चाहिए कि मेरी पहले विंडो किस हार्ड में थी। क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे हमारी विंडो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो मैं थोड़ी सी यहाँ पर वीडियो को स्किप करूँगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। ये देखिए विंडो स्टार्ट हो गई है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर दिया है। ये देखिए मैंने फिर वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया ताकि जल्द से जल्द वीडियो मुकम्मल हो जाए, लेंथी ना हो। ये कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट होने के बाद आपका लैपटॉप या कंप्यूटर 10 सेकंड लेगा रिस्टार्ट होने पे। रिस्टार्ट होने के बाद दोबारा यहीं पर आएगा। ये देखिए रिस्टार्ट होने स्टार्ट कर दिया है इसने। ये रिस्टार्ट हो गया है। 1 सेकंड रह गए हैं इसके रिस्टार्ट होने में। ये रिस्टार्ट हो गया। इसके बाद आपने कोई की प्रेस नहीं करनी, ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद हो जाएगा। अगर आप कोई की प्रेस करेंगे तो विंडो दोबारा से शुरू होना शुरू हो जाएगी। इसलिए आपने कोई विंड की प्रेस नहीं करनी, कोई बटन नहीं दबाना। ये ऑटोमेटिकली रन हो जाएगी विंडोज़। ये देखो ऑटोमेटिकली रन हो गई है विंडो। इसके बाद स्टार्टिंग विंडो पर आ जाएगा। स्टार्टिंग विंडो पर आने के बाद आपकी कुछ चेकिंग करेगा कंप्यूटर की। उसके बाद ये देखिए सेटअप स्टार्टिंग सर्विसेज पर आ गया है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैंने फिर वीडियो को थोड़ा सा स्किप किया है। उसके बाद इस तरह का मरला आ जाएगा। उसके बाद फिर सेटअप विल कंटिन्यू आफ्टर रिस्टार्टिंग योर कंप्यूटर, आपका लैपटॉप दोबारा से रिस्टार्ट होगा। आपने फिर कोई बटन या की को प्रेस नहीं करना। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, कोई की या बटन प्रेस नहीं करना। अगर आप प्रेस करेंगे तो विंडो आपकी दोबारा स्टार्ट होगी शुरू से। मैंने थोड़ी सी वीडियो को स्किप किया है। इसके बाद ये मॉडल आएगा, सेटअप इज प्रिपेयर यूर कंप्यूटर फॉर फर्स्ट यूज, यानी कि आपका कंप्यूटर प्रिपेयर हो रहा है, तैयार हो रहा है पहली मरतबा इस्तेमाल होने का। इसके बाद थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस होगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखना। नाम लिखने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आप पासवर्ड दें। दो पहले पासवर्ड लिखें फिर पासवर्ड लिखें। उसके बाद आप हिंट दे सकते हैं, हिंट कोई भी दे सकते हैं। हिंट देने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके पास प्रोडक्ट की पूछेगा, आपने प्रोडक्ट की नहीं देनी। आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आपके पास प्रोडक्ट की नहीं है इसलिए आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यूज रिकमेंडेड सेटिंग इन स्टार्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स ओनली, आस्क मी लेटर। इसमें आप कोई भी चूज कर सकते हैं। आप पहला यूज रिकमेंडेड सेटिंग उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई भी क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आप
यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, आपने अपना टाइम सेट करना है। टाइम सेट करने के बाद टाइम जोन भी सेट करना है। ये ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। सेट होने के बाद आपने जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी विंडो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपकी विंडो तकरीबन ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गई है। इसके बाद वेलकम आएगा, विंडो मुकम्मल हो चुकी है। आपका लैपटॉप दोबारा से रिस्टार्ट होगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपकी विंडो कंप्लीट होगी। ये उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी इसमें परेशानी हो या कोई समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक होगा। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।